नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से चरमराई हुई है और सियासत और राजनीति की बात करें तो गठबंधनों में अब नंबर 1 बनने की जो होड़ है वो लगी हुई है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो देखिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बड़ी राजनीतिक पारी पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। और चिराग पासवान, जिस प्रकार मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, चिराग पासवान भले ही बाहर मीडिया के सामने गठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं ना करे, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा कि चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों वाले मुद्दे पर किस प्रकार सीधा प्रहार किया था बिहार सरकार पर, और उसके बाद से ही लगातार बिहार सरकार पर हमले करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और उनके पार्टी के जो तमाम लोग हैं। कल ही हमने आपको खबरें दिखाई थी कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं, उनके जीजा हैं जमुई से सांसद अरुण भारती, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग में ये बातें उठाई थी कि बिहार किस प्रकार से पीछे है, नीति आयोग की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बिहार पीछे हो रहा है, इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर, स्पेशल पैकेज देने के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाई थी। और अब देखिए, सीधे सीधे संसद से चिराग पासवान ने बड़ी बातें कही हैं। चिराग पासवान हालांकि वो गठबंधन में हैं, एनडीए के मजबूत सिपाही हैं। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में उनको एक सीट दिया गया है, लेकिन बिहार में चुनाव है और जो खबरें निकल कर आ रही है, देखिए प्रशांत किशोर ने भी आपको जो बताया था फॉर्मूला, उस पर भी हमने बात की, और जो बाबा के माध्यम से लगातार हम लोग फॉर्मूला बता रहे हैं सीट शेयरिंग का, उसमें 25 से 30 सीटें ही चिराग पासवान को मिलती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर हर लोकसभा क्षेत्र में एक सीट चाहते हैं और ऐसे में कुल 40 सीट की डिमांड मोटा मोटी उनके दिमाग में है। और एनडीए में जो परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं, जो स्थितियां बन रही है 5 दलों के होने के बावजूद, 25 से 30 से ज़्यादा चिराग पासवान को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में चिराग पासवान अंदर ही अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम जो है वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। हालांकि ओपन खुले तौर पर वो कभी भी इस बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मोदी के पूरे समर्थक के तौर पर उनको जाना जाता है, भारतीय जनता पार्टी उनको अपना मानती है। अब ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान ने सदन से ऐसा कौन सा बड़ा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा दिल्ली से होते हुए बिहार तक आई है। पहले उस बयान को सुन लीजिए। देखिए, महामहिम के द्वारा पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जहां पर गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने के कार्य किए गए, जहां पर गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं बनाई गई, न सिर्फ उनको बनाया गया बल्कि जिस तरीके से उन्हें धरातल पर उतारा गया, जिन्होंने गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का कार्य किया, इन तमाम बातों का जिक्र महामहिम जी के द्वारा आज के उनके अभिभाषण में किया गया। न सिर्फ पिछले 10 सालों के कार्यों का उल्लेख उन्होंने किया, जिसने हमारे देश को एक नई आर्थिक मजबूती देने का काम किया, बल्कि ग्लोबली भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को एक नई पहचान दिलवाने का काम किया। साथ ही साथ महामहिम जी के अभिभाषण में आने वाले वर्षों में किस सोच के साथ देश हमारी नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ने का कार्य करेगा, उसका भी उल्लेख महामहिम जी के अभिभाषण में हुआ। 2047 तक विकसित देश की सोच के साथ हमारी मौजूदा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में मौजूदा सरकार के तमाम कार्यों का, तमाम योजनाओं का, जिसको मजबूती से एक सशक्त भारत के लिए धरातल पर उतारा जा रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र किया, जिसका मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से स्वागत करती है। उन्होंने जो जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में कहा कि विदेशी चिंगारी पहली बार 2014 के बजट के बाद नहीं आ रही, लेकिन देश के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हवा देते हैं। देखिए, ये बातें तो प्रमाणित हुई हैं। अभी रिसेंट तक भी इन बातों का प्रमाण हम लोग को देखने को मिला है, सरोज जैसे विषय को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप
भारत में रहा था। जब जब विपक्ष की नेतृत्व वाली सरकारें रहीं, उस वक्त किस तरीके से दूसरे देश के लोग समय समय पर भारत की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते थे, इसको कई बार उदाहरणों के तौर पर भी प्रमाणित किया गया है। और ये बात भी उतनी सही है कि आज की तारीख में भारत किसी दूसरे देश को फॉलो करने की सोच नहीं, बल्कि लीड करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं स्वयं में डावोस में था और जिस तरीके से उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था, भारत की ओर जिस विश्वास के साथ देख रहा था, ये पिछले 10 वर्षों में, पिछले एक दशक में ये मजबूती भारत ने स्थापित किया और इसी बात का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। तो आपने सुना चिराग पासवान समाज के नेता के साथ साथ बिहार में युवाओं के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं और चिराग पासवान की बातें एनडीए गठबंधन में काफ़ी अहमियत से सुनी जाती है। और अभी सदन में राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उस पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरी तरह से सरकार के साथ वो हैं, सरकार के बारे में उपलब्धियां गिनाई हैं। और देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ध्यान है। अब देखना यह होगा कि जब सीट शेयरिंग होती है, सीटों का बंटवारा जब सतह पर होता है, तो चिराग पासवान को क्या जो उनके मन में 40 सीटों का फॉर्मूला है, क्या उनको मिल पाता है या फिर 25 से 30 सीटें पाकर ही उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।